अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल सूफ़ी मेहरबान अली। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि आने वाली सच्ची और बेबाक ख़बरें आपको मिलती रहें। अगर आप यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर हमें देख रहे हैं, हमारी ख़बरें सुन रहे हैं तो उनको फॉलो करें। आइए चलते हैं आज की कुछ ख़ास ख़बरें जो आपके सामने मैं रखूँगा। ये ख़बर जो है तुर्की से है। तुर्की का एक बड़ा फ़ैसला आया है। राष्ट्रपति तैयब रजब अर्दगान ने अमेरिका और फ्रांस, जर्मनी समेत 10 देशों के राजदूतों को देश से निकालने का एक बड़ा फ़ैसला कर लिया है। तुर्की ने घरेलू मामलों में दखल देने के आरोप में अमेरिका, फ्रांस समेत 10 देशों के राजदूतों को देश से निकालने का आदेश दे दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान ने शनिवार को अपने विदेश मंत्रालय से इस आदेश का पूरा करने का निर्देश भी दिया है। खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि अमेरिका समेत इन देशों ने सामाजिक कार्यकर्ता उस्मान कवाला की रिहाई का प्रदर्शन किया है, जिसके बाद तुर्की के राष्ट्रपति ने ये कार्रवाई की है। राष्ट्रपति अर्दगान ने उत्तर पश्चिमी तुर्की के शहर शहर में एक भाषण में इसकी जानकारी दी है। एर्दोगान ने सख्त लहजे में कहा कि इस कार्रवाई से ये देश तुर्की को जानेंगे और पहचानेंगे और ये समझेंगे कि हम कौन हैं। हालांकि तुर्की के इस बयान पर खलबली मच गई है, पर अभी तक किसी भी देश का बयान नहीं आया है। कौन है कवाला, आइए मैं आपको तफसील से समझाता हूँ। तुर्की में उस्मान कवाला पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज है। इसको देशद्रोही के नाम से जाना जाता है। दरअसल विदेशी राजदूतों के साथ में मिलकर उस्मान कवाला ने तुर्की में कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से वहां की सरकार ने देशद्रोह का मामला इसके ऊपर लगाया है। तकरीबन 4 साल से ये जेल में बंद है। विदेशी राजदूत इसको जेल से छुटाने की कोशिश में है, लेकिन ये देश के लिए, अपने मुल्क के लिए एक देशद्रोह के नाम से जाना जाता है। उन पर 2013 में मुल्क भर में विरोध प्रदर्शनों के लिए फंडिंग करने का आरोप भी है। तुर्की की सरकार ने यह भी आरोप लगाया है कि 2016 में हुए असफल तख्तापलट के पीछे भी उस्मान कवाला का ही हाथ था। हालांकि उन्होंने इन आरोपों से हमेशा इनकार किया है। कवाला को 2017 में गिरफ्तार किया गया था। इन 10 देशों के राजदूतों पर कार्रवाई 18 अक्टूबर को एक संयुक्त बयान में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, डेनमार्क, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, न्यूजीलैंड के राजदूतों ने कवाला की रिहाई की मांग की थी। इन देशों ने कवाला मामले पर सरकार को जल्द फैसला लेने का दबाव बनाया था, जिसके बाद तुर्की के विदेश मंत्रालय ने इन सभी देशों को राजदूतों को तलब किया और उनके बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया था। 4 दिन बाद यानी शनिवार को उन्होंने तुर्की छोड़ने का निर्देश जारी कर दिया था। 48 से 72 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश जारी हो गया है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने इन देशों के राजदूतों को परोसना नॉन ग्राटा घोषित किया है। इसका मतलब ये है कि राजदूत तुर्की के लिए अब अनवांटेड बन गए हैं, यानी खतरा बन गए हैं। इन राजदूतों को 48 से 72 घंटे के अंदर तुर्की की सीमा से बाहर निकलने का आदेश जारी कर दिया गया है। ऐसे लोगों के लिए हमारे मुल्क में जगह नहीं है। तैयब रजब अर्दगान का बड़ा फैसला यह है कि ऐसे लोगों के लिए हमारे मुल्क में जगह नहीं है जो हमारे मुल्क में रहते हुए हमारे देश में गद्दारी करते हैं और हमारे मुल्क में रहते हुए ऐसे लोगों से मिलकर जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमारे इस देश में, हमारे मुल्क में उन लोगों के लिए जगह नहीं है। 48 से और 72 घंटे के अंदर जल्द से जल्द हमारे मुल्क को खाली कर दें। आइए अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जो हमारे उत्तर प्रदेश से है, इंडिया से है। हिंदुस्तान के एक मशहूर नेता जिनका नाम है असदुद्दीन ओवैसी, आज उनको लेकर ये बड़ी खबर है। मेरठ के किठौर क्षेत्र में शनिवार को AIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा पर तीखा प्रहार किया है। जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी साहब ने यहाँ तक कह दिया कि
मेरठ के गाजियों ने अंग्रेज़ों की ईंट से ईंट बजा दी थी। 1857 की लड़ाई में अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद हुआ था और अब इंसाफ के लिए तुम्हें उठना पड़ेगा। ओवैसी ने कहा कि तुम उस तारीख की सरजमीन पर बसने वाले लोग हो। तुम एक चिंगारी दिखाओ, एक हरकत दिखाओ, जिस तरह हमारे तुम्हारे बुज़ुर्गों ने सन 57 में अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद किया था। सन 57 में अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से देश को आज़ाद कराने के लिए अपना जानों को निछावर कर दिया था। उन्होंने कहा कि मेरठ की सरजमीन पर बसने वाले लोग, तुम आज़ादी के वारिस हो। तुमको हरकत करना पड़ेगा, तुम्हें इंसाफ के लिए उठना पड़ेगा, तुमको मायूसी को ख़त्म करना पड़ेगा, तुम्हें अपने बुज़ुर्गों की कहानियों को दोहराना पड़ेगा। ओवैसी साहब ने आगे कहा, सपा बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इनको वोट देने से इनकलाब नहीं आएगा। ओवैसी ने कहा कि वो भीख मांगने आए हैं कि मुसलमान अपनी अहमियत समझे। एआईएम के चीफ ने कहा कि हिंदू भाइयों से सबक लीजिए। सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी साहब ने तल्ख लहजे में कहा कि मुसलमानों को लेकर उनसे कोई बहस कर ले, 10 मिनट में जूते उठाकर न भाग जाए तो कहना। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2% मुसलमान सिर्फ पढ़े लिखे समझे जाते हैं, ग्रेजुएट हैं। सपा बसपा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ओवैसी साहब ने नेताजी टोपी पहनकर मुसलमानों के घर जाते हैं और अपनी राजनीति रोटियां सेंकते हैं, इस तरह के आरोप दूसरी पार्टियों पर लगाए हैं। अब बड़ी खुशी की बात यह है कि 27 अक्टूबर को आने वाली 27 तारीख में हमारे मुजफ्फरनगर में भी तशरीफ़ लाने वाले हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुंचकर उनकी मजलिस में पहुँचें और उनके विचारों को समझें, उनकी बातों को समझने की कोशिश करें। जिस तरह के वो भाषण देते हैं, वो हक परस्ती की बात करते हैं। भले ही लोग उनको बुरा समझें, लेकिन जब तक ध्यान से और दिमाग से और दिल से उनको अच्छा नहीं समझेंगे, जब तक वो दिल में नहीं बसेंगे। तो मेरी तो यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आने वाली 27 तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर असदुद्दीन ओवैसी साहब का स्वागत किया जाए और उनकी बातों को सुना जाए। चलिए अब हम चलते हैं, जाने की इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।